गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हैं हम लेह में और परसों रात को हम आए थे यहाँ पे पदुम से, और आने में जो हालत ख़राब हो गई थी भाई, क्या बताएं आपको। पूरे एक तो फिज़िकली और सामान का तो मतलब ये आलम था कि पूरा जैसे डस्ट कोटेड पूरा, हम खुद और साथ में हमारा पूरा सामान। तो गाइस आके रात को ही देख के मतलब देखा ही नहीं जा रहा था। तो ये देखिए, थैंक्स टू माय वाइफ कि उसने घर के काम करने की मुझे आदत डाली हुई है। तो आते ही भाई लग गए काम पे। और ये देखिए अपने ये जीन्स जो है जीन्स भाई, ये सारा लगेज, ये देखिए चमका दिया शूज़, ये सारा लग के पूरा ढंग से पानी से धोया है। नहीं तो भाई पहनने वाली हालत ही नहीं थी कि कहीं पहन पाएंगे हम इसे। अब ऑल सेट टू गो नुब्रा वैली, खरदुंगला पास, पेंगोंग लेक और न जाने क्या क्या। और गाइस यहाँ पे स्थितियाँ कितनी डिफ़िकल्ट हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपसे बात भी कर रहा हूँ और आप पीछे के नज़ारे भी लेते रहिए, देखते रहिए कि कल जो हमारे साथी राइडर है मनीष जी, उनका हेलमेट का जो वाइज़र है पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा। तो हम गए कि लेह है, लेह बहुत बड़ा शहर है, बड़ी मार्केट होगी और इजीली उसका वाइज़र या उसका मैकेनिज़्म हमारे को मिल जाएगा। मार्केट में गए, काफ़ी बड़ी दुकान थी, तो उनका कहना कि वाइज़र हमारे यहाँ पास नहीं मिल पाएगा, इसका कोई एक्सेसरीज़ हमारे पास नहीं मिल पाएगी। तो स्थितियाँ ये हैं कि जरा सी एक प्रॉब्लम की वजह से और शायद हमें हेलमेट ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहले तो ये है कि हेलमेट का खर्चा, और फिर बाद में जो हेलमेट स्पेयर हुआ, जो हमारा पहले वाला हेलमेट है, उसको कहाँ संभालें, पहले ही सामान रखने की इतनी दिक्कत। तो मतलब एक छोटी सी भी चीज़ जो हमें वहाँ पे, हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हमें बिल्कुल महसूस ही नहीं होती, वो यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है। तो और ये तो ये मानिए हम लेह में हैं तो हमें हेलमेट मिल पा रहा है, हमें ज़रूरत होगी तो हम ले पाएंगे। यही अगर हम कहीं और होते तो गाइस बुरा हाल होता, वाइज़र बंद नहीं हो रहा। आप यहाँ देख सकते हो कि ठंड की क्या हालत है, हवा कितनी तेज़ चलती है। जो बाइकर होंगे उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा कि लेह की क्या स्थिति होती है, और हम कहीं रिमोट में होते तो क्या हालत हो जाती। अभी कम से कम ये है कि कुछ नहीं होगा तो नया हेलमेट तो ले लेंगे। तो बहुत छोटी छोटी, और मेरे को उनके देख के, और मेरा आप ये समझिए कि उसके बाद में मेरा वाइज़र खोलने का या बंद करने का हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने यह सोच लिया है, मैं कहा भाई जैसा है बिल्कुल खोलूँगा ही नहीं वाइज़र, क्योंकि पता कुछ नहीं भाई मैकेनिज़्म का क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, फिर कोई सपोर्ट नहीं है। तो छोटी सी चीज़ भी यहाँ बहुत बड़ा तकलीफ़ दे देती है। ये बाइक वॉश करवाते हुए, क्योंकि सफ़र ऐसा है कि हम बाइक का ध्यान रखेंगे जब भी बाइक हमारा ध्यान रखेगी। तो मौका मिला यहाँ, कल बहुत गंदी हो गई थी बाइक, बहुत गंदी। तो हमने कहा इसे धुलवा लिया जाए। तो धोने में ये है, रेडिएटर साफ़ हो जाता है बढ़िया तरीके से, चेन अपने क्लीन हो जाएगी, डिस्क ब्रेक वगैरह ये वो सब क्लीन हो जाते हैं। तो एक बार पूरी रिफ्रेश हो जाती है बाइक जो है, क्योंकि यहाँ धूल इतनी थी कि हर जगह धूल भर गई हुई। दोस्तों देखिए, मेरी एक KTM आगे जा रही है, तो जब मेरी KTM आगे जा रही है तो मैं किसकी बाइक पे हूँ भाई? मैं चला रहा हूँ ट्रायम्फ। हमारे जो साथी हैं मनीष जी, तो हमने बाइकों का भी अदला बदली करी है। वो कहते हैं हम ज़रा KTM का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमने कहा हम फिर ट्रायम्फ का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रायम्फ चला रहा हूँ और बढ़िया बाइक लग रही है, बढ़िया। खासकर गियर शिफ्टिंग बटर स्मूथ।
KTM में बहुत बढ़िया चलती है बाइक, पर इसमें एक है कि आपको ऑलवेज प्रॉपर गियर रखना पड़ेगा। प्रॉपर गियर नहीं होगा तो बाइक झटके मारेगी, स्टॉल होने का डर होगा। अगर प्रॉपर गियर है तो शानदार बाइक है चलाने में। और इसमें गियर शिफ्टिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गाड़ी किसी भी गियर में हो उठाने में दिक्कत नहीं आती। तो हर एक गाड़ी की अपनी खामियां हैं, खूबियां हैं। उसमें सिटिंग पोस्चर बहुत शानदार है। हैंडल पोजीशन पर्सनली मुझे उस बाइक की बहुत अच्छी लगती है, और इसमें ये डाउन है हैंडल पोजीशन। तो गाइस, ये हम आए हुए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। ये लेह से करीब 25 किलोमीटर पहले है, कारगिल लेह रूट पे। और बड़ी मान्यता है इसकी कि गुरु नानक साहिब यहाँ आए थे और प्रेयर कर रहे थे अपनी, और किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ पहाड़ से खिसका दिया। पर पत्थर जो है वो बिल्कुल आके उनके शरीर को टच करके बिल्कुल फोम की तरह से हो गया, और पत्थर में निशान भी पड़ गए उनकी बॉडी के, पर उनके बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं हुआ। तो ये स्टोरी है यहाँ की। और देखिए, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, और पूरा सेना द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। हर इंतज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये हम आए हैं मैग्नेटिक हिल पर। देखिए, पर हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमें एहसास नहीं कैसे क्या होता है। हम तो जस्ट कुछ तो होता होगा। यहाँ आई, फ़ोटो खिंचवाई, और अपने मैग्नेटिक हिल की विज़िट हो गई पूरी। थोड़े अपने मस्ती करने निकल गए हैं। सामने एक ऐसे प्लेन सा पहाड़ दिखाई दे रहा था, तो हमने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसको। बहुत बुरी स्थिति है भाई, चल रहे हैं वापस। जो भयानक एक्सपीरियंस हुआ है, एक सीख मिल गई, पहाड़ों में कभी भी ऐसे कहीं मत चले जाओ। दूर से देखने में इतना स्मूथ सा ट्रैक लग रहा था कि अरे, हमने कहा चलो ज़्यादा मज़े तो नहीं आएंगे, फिर भी एक करके आते हैं, थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ के आते हैं। और वहाँ जब गए, जो देखने में स्मूथ वो
ट्रैक लग रहा था या पगडंडी लग रही थी, बिल्कुल नीचे से खोखली टायर, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कुछ है ही नहीं नीचे। जहाँ टायर जाए वहीं पूरी ज़मीन दब जाए और बाइक लहराए। सोचा वापस ले लेते हैं। और सबसे जो खतरनाक एक्सपीरियंस वो हुआ, ब्रेक मारे, बाइक ही ना रुके, पीछे जाए। पूरे ब्रेक मारे हुए हैं मैंने, अगले पिछले दोनों, और बाइक पीछे स्लिप करे जा रही है। भाई पता नहीं कैसे क्या रोका है, और उसके बाद में टर्न कैसे हो बाइक वापस, कि जहाँ सीधी नहीं जा रही वहाँ टायर मोड़ के कैसे चलेगी। भाई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बहुत खतरनाक। मतलब ये लग रहा था कि यहाँ तो बिना गिरे तो हम निकल ही नहीं सकते। समहाउ पता नहीं ऊपर वाले ने कहा भी चल तेरी गलती माफ़ कर देते हैं। आगे बच के सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। इतना एडवेंचर नहीं करना चाहिए, गलत बात है। दो नदियों का संगम, ये सामने से देखिए, ये झंस्कार रिवर आ रही है, और इधर ये सिंधु इंडस ये नदी आ रही है, और यहाँ आके ये दोनों एक दूसरे में मिलके और आगे ये सिंधु नदी बन जाती है। देखिए ये सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल पानी का कलर भी कितना डिफरेंट है। झंस्कार नदी का पानी मटमैला है, और ये देखिए सिंधु नदी का पानी आप कह सकते हैं ग्रीनिश ब्लूइश, बिल्कुल। ये देखिए ये आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहा होगा, और ये आगे जाके हो गए एक। ये इसी तरफ सामने झंस्कार के नदी के साथ साथ जाके पदम का रास्ता भी आता है। हम जिससे आए थे वो और यहाँ से 70 किलोमीटर आगे है। अब ये पता नहीं कैसा रास्ता है, हमें तो किसी ने बताया नहीं था, पर यहाँ हम लिखा दिख रहे हैं कि पदम के लिए रास्ता। तो शायद ये बिल्कुल ही जाने लायक वाली हालत में नहीं होगा, तो किसी ने भी हमें बताया नहीं था। वैसे तो हम कल जिस रास्ते से आए थे उसमें भी मैप में ये लिखा था अवॉइड रोड, पर क्या करें, आना था। ये देखिए नज़ारा। कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग्स, मेरी कवरेज, जो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे नज़ारे कैप्चर करें और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।